नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, भारत में रशिया के फाइटर प्लेन्स का युग धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। भारत की अब मनपसंद जगह बदल गई है। अब वो फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर फ्रांस के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहा है। राफेल भारत का एक बैकबोन बनने जा रहा है। 36 तो ऑलरेडी हैं, 114 की ओर बात हो रही है। इसके अलावा 26 मरीन राफेल, उसके भी एग्रीमेंट हो चुका है पहले से ही। तो टोटल 250 राफेल हो जाएंगे इंडिया के पास। रूस की जगह अब फ्रांस ने ले ली है। दिल्ली की पसंद, इसमें बदलाव क्यों आ रहा है? अल्टीमेटली ऐसा क्या हो गया कि भारत को अपने परम मित्र रशिया को छोड़कर फ्रांस की ओर, अमेरिका की ओर रुख करना पड़ा है? ऐसा क्यों? दरअसल भारत के जो नए जितने भी मिलिट्री एग्रीमेंट हो रहे हैं वो सब वेस्टर्न नेशन के साथ है, अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ में है, फ्रांस के साथ में है। और पिछले कुछ सालों में S-400 को छोड़ के तो भारत ने रशिया से कुछ लिया ही नहीं है। अब सिर्फ ले दे के 270 सुखोई बचे हैं, जो कहने को तो रीढ़ की हड्डी हैं। नासिक के प्लांट में ये बनाए भी जाते हैं, लेकिन फ्रांस ने ये जगह ले ली है। अब मिग तो ख़त्म हो गए, मिग 29 कुछ बचे होंगे तो बचे होंगे लास्ट के, या वो भी अब रिटायर हो जाएंगे 1-2 साल में। बाकी तो मिग 21, मिग 23, मिग 25 सब जा चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। अब रही बात ये सुखोई की, तो ये भी और 10-15 साल में चले जाएंगे, इससे ऊपर तो ये भी नहीं होगा। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या रशिया के साथ ये डी लिंकिंग कंप्लीट हो गया है? देखिए, जो संकेत है वो तो यही कहते हैं। हालांकि सुखोई 57 की लगातार ऑफर आ रही है, बिल्कुल लगातार ऑफर आ रही है, लेकिन उस ऑफर को कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। भारत उसके ऊपर कोई भी कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। इवन जब पुतिन आए थे उन्होंने भी कोशिश की थी, तब भी नहीं। ले दे के अब S-400 या T-90 टैंक हैं या कुछ आर्टिलरी वगैरह है, सिर्फ उसको लेके, या फिर जो सबमरीन्स हैं उस पर समझौता होता है, अभी भी हो रहा है। क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन्स तो जो है वो लीज पर जो ली हुई हैं वो रशियन ही है, तो अब वहाँ पर वो समझौता अभी चल रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। बाकी वहाँ से कई फ्रिगेट्स भी बन के आए हैं, कलिनिंग्राड से भी अभी पीछे आए हैं। तो एक एक करके भारत जो है ना डी लिंकिंग कर रहा है। एयरफोर्स का तो ऑलमोस्ट डी लिंकिंग पूरा हो गया है। अब जो क्या कहते हैं कि सुखोई वगैरह जो बचे हैं उनके कंपोनेंट्स वगैरह आते रहेंगे, लेकिन बाकी जिस ढंग से भारत अपनी निर्भरता को कम कर रहा है, जहाँ पहले ऑलमोस्ट 70-80% हमारी निर्भरता रशिया की मिलिट्री पर थी, वो घटकर ऑलमोस्ट 20% पर रह गई है। और शायद अगले हो सकता है 30-40 सालों के अंदर या 20 सालों के अंदर ये निर्भरता 0% पे आ जाए। अब देखते हैं। फिलहाल तो S-400 की ज़रूरत है, इसलिए इंडिया ले रहा है। कुछ ना कुछ तो खैर संबंध बना रहेगा, बिल्कुल तो ज़ीरो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये डी कपलिंग तो हुआ है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। और भारत ने मन भी बना लिया कि नहीं भाई, अब रशिया के जो हैं वो अब और चीज़ें नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें अभी भी चल रही हैं, और मिग 29 है, सुखोई हैं, इल्यूशन 76 भारी प्लेन जो हैं, AN-32 हेलीकॉप्टर्स हैं, MI-17 है, MI-25 है, ये भी पुराने हो चुके हैं। लेकिन अब बाहर के भी हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, अपाचे भी आ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो धीरे धीरे रिप्लेसमेंट आ रहे हैं, और रिप्लेसमेंट अमेरिका से और यूरोप से हमारे पास आ रहे हैं। तो डी लिंकिंग तो स्टार्ट हो ही गया है। शुक्रिया आपका।